दोस्तों, कोरोना काल में पूरे देश के मार्केट का हाल बहुत बुरा है। सबके मन में डाउट है आगे क्या होगा, बाजार की स्थिति क्या होगी। कोरोना ने लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो जरूरत की ही चीजें खरीदें। भारत की जीडीपी लगातार गिर रही है, व्यापार कमजोर होते जा रहा है। अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि आत्मनिर्भर बनो, सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो अब क्या करें? दुकानदार क्या करें, ग्राहकों को क्या करें, आने वाली दिवाली कैसी होगी? एक छोटा सा एनालाइज मैंने किया है, बताता हूं आगे। कोरोना है, संकट है, मंदी है बाजार में, सबसे लड़के यारों, आगे बढ़ना है व्यापार में। दोस्तों, एनालाइज शुरू करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस बार मानसून भी सही टाइम में और अच्छी होने के आसार है। मजदूरों के जो पलायन हुए हैं उसके कारण गांव में मजदूरों की कमी भी नहीं होगी। तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कृषि हमारी अच्छी होगी और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पे ही टिकी होती है। तो अगर हम मान के चलें कि कृषि अच्छी होने वाली है तो उस आधार पे हम आगे कुछ सोचते हैं, एनालाइज करते हैं कि आगे हमको क्या करना है। दुकानें खुल गई हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, धीरे धीरे रेल हवाई यात्राएं भी खुल गई हैं। तो एक तरह से बाजार पूरा खुलने लग गया है। सिर्फ अब हमें अपने व्यापार को ऊपर उठाना है। तो उसके लिए हम क्या करें, कैसा करें कि आगे हमारा बिजनेस अच्छा हो? सबसे पहले मांग और पूर्ति के नियम को समझते हैं। बाजार में तेजी कैसे आती है ये समझते हैं। सपोज एक व्यक्ति 500 रुपये का राशन लेता है। वो राशन वाला 500 रुपये की सब्जियां लेता है। वो सब्जी वाला 500 रुपये का मेडिसिन दवाइयाँ लेता है। वो दवाई वाला 500 रुपये के कपड़े लेता है। कपड़े वाला 500 रुपये के हार्डवेयर्स के सामान लेता है। हार्डवेयर वाला 500 रुपये के मूवीज़ या कुछ और चीज़ में खर्च करता है। तो ये जो 500 रुपये है उसका रोटेशन इतनी जगह होता है और इसी से ही, इस 500 रुपये से ही आप देख लीजिए कितना बड़ा उछाल आ जाता है मार्केट में। मार्केट कैसा उठ जाता है। एक 500 रुपये के तेज़ी से मार्केट के कई हिस्सों में तेज़ी आ जाती है। लेकिन सोचिए, अगर हम ज़रूरत की चीज़ें ही लेने चालू कर दें, हम 500 रुपये से सिर्फ सब्जी लें, सिर्फ मेडिसिन लें, सिर्फ राशन लें और बाकी क्षेत्रों में पैसा भेजें ही ना, तो क्या होगा? 70% हिस्सा बाजार का सुस्त हो जाएगा, मंदी की चपेट में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे व्यापारी भाइयों के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। व्यापारी भाई व्यापार में निगेटिव थॉट्स ना लाएं। वो ये मान के चलें कि व्यापार कम होगा, लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी है कि व्यापार को जितना अच्छा हो सके वो करें। इसके लिए 2-3 चीजें कर सकते हैं। पहला, दिवाली की तैयारी में जो स्टॉक रखते हैं वो 75% कम से कम पिछले बार के अपेक्षा रखने की कोशिश करें। ये मान के चले कि अगर माल नहीं भी बिका तो आगे साल भर उसको बेचेंगे। दूसरा, अपने अच्छे कस्टमर को वैसे ही ट्रीट करें जैसे हमेशा करते थे। हाँ, जो खराब कस्टमर है, जिनका लेन देन पहले से ही खराब है, उनको आप कैश के लिए फोर्स कर सकते हैं। उनसे आप कैश में काम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, व्यापार का मतलब ही है कि अनिश्चितता, और अनिश्चितता में ही व्यापार होता है। लेकिन इस बार जो कंडीशन है उसको देखते हुए हमें एक साहस भी दिखाना होगा। आप अपनी तैयारी पूरी रखें, तभी आगे व्यापार सुगम होगा। अब मैं ग्राहकों से कुछ कहूंगा। सबसे पहले, निम्न वर्ग के ग्राहक जैसे छोटे किसान, मजदूर, किसानों का, जैसे मैंने कहा, फसल अगर अच्छी हुई तो आप अच्छे से खरीदारी करिए। जैसे पिछले साल दिवाली मनाते थे वैसे ही मनाने की कोशिश करिए, ताकि आगे भी आप देश की तरक्की के लिए समर्थन दे सकें। मजदूर भाइयों के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि बहुत जल्द ही फैक्ट्रियाँ ओपन हो जाएंगी, कारखाने खुल जाएंगे। तो संयम रखें, आपका काम आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो आप वैसे ही दिवाली मना पाएंगे जैसे पिछले साल मनाए। फिर मैं बात करूँगा मध्यम वर्ग के ग्राहकों से। सबसे ज़्यादा मार इनको ही झेलनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आप अपनी क्षमता के हिसाब से ही खरीदी करें। दिवाली में अगर महंगे कपड़े ना ले पाए तो थोड़ा कम बजट के कपड़े लें, लेकिन लें
और अच्छे से दिवाली मनाने की कोशिश करें। सारी ज़रूरत की चीज़ें ज़्यादा महंगा ना ले सके तो मीडियम महंगा, कम महंगा लेकिन ले और आगे अच्छे से दिवाली मनाने की कोशिश करें। और उच्च वर्ग से मैं कहना चाहूँगा, उच्च वर्गों के लोगों के ऊपर ही इस साल की दिवाली डिपेंड है। दोस्तों, आपके सामने एक मौका है देश को आगे बढ़ाने का। 50% आप पे निर्भर करता है इस साल की दिवाली, इस साल का बिजनेस, इस साल देश की अर्थव्यवस्था का हाल। पैसे जमा करके रखने से कुछ नहीं होता। आप जितना हो सके खर्च कीजिए। गरीबों मजदूरों की दिवाली आप मनाइए, आप उनको हेल्प कीजिए, आप अच्छे से दिवाली मनाइए, अच्छे से खर्च कीजिए। आप अगर किसी कपड़े की दुकान में जाके खूब कपड़े खरीदेंगे, आप सक्षम हैं, तो उस कपड़े की दुकान के थ्रू देश की तरक्की होगी। आप एक हार्डवेयर की दुकान में जाएंगे, पेंट की दुकान में जाएंगे, खूब परचेस करेंगे, अच्छे से दिवाली मनाएंगे। आप एक मजदूर को हेल्प करेंगे, अच्छे से दिवाली मनाएंगे, तो आपके पैसे का जो वेरिएशन है वही रोटेट होगा, आगे बढ़ेगा और पूरे देश की दिवाली अच्छी होगी। तो सक्षम लोग, उच्च वर्ग के लोगों से मेरे खासकर निवेदन है कि दिवाली बहुत धूमधाम से मनाने की कोशिश करें। दोनों पहलू आपके पास है, अब आप डिसाइड कीजिए। आप चाहें तो बाज़ार से मंदी हटा के तेज़ी ला सकते हैं, और अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो बाज़ार से मंदी नहीं जाएगी और मार्केट सालों साल के लिए मंदी की चपेट में आ जाएगा। फैसला आपका है कि आपको अब क्या करना है। मानता हूं दोस्तों, लॉकडाउन रहेगा, रेड जोन रहेंगे, कोरोना और फैल सकता है, जिंदगी और भयावह हो सकती है, लेकिन दोस्तों जिंदगी रुकती नहीं है, हमेशा चलती है और उसको चलाते रहना चाहिए। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम विस्फोट हुए थे, उसके बाद भी जापान आज विकसित देशों में टॉप है। तो अगर भारत के 130 करोड़ लोग सोच ले तो क्या एक मंदी को पार नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त, बस ठानना है। सैनिटाइजिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें आगे बढ़ना है। सुरक्षित और भव्य दिवाली मनाएं, देश को संकट से आगे बढ़ाएं।